नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 12 कितना देखेंगे, सेट नंबर 12। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना, ये 12 से का इंटर लेवल का जो वैकेंसी है उसके लिए ध्यान रखना, ये एडिटोरिया प्रकाशन का सेट है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये रिजल्ट देने वाला बुक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला, ध्यान रखना इसको। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं 12 से का। उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु सर का भी कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था उसका भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, जिसका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखना, अच्छा मौका है। लोकसभा का इलेक्शन खत्म होते ही आपका एग्जाम हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा याद रखना, उसके बाद आपका जो है विधानसभा का फिर हलचल शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले आपको जो है यहाँ पे क्लियर कर देगा 12 को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और इसी वैकेंसी में नौकरी ले लीजिए, अच्छा मौका है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे कह रहे हैं कि किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था। दुधारू पशु पे दोस्तों जो है आपका चराई कर लगाया गया था। याद रखना है किस शासक द्वारा, याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना, आप इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, याद रखना अली तथा गुरसप्पा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1857 के क्रांति में नाना साहेब के कह रहा है कि सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तात्या टोपे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना, 1857 के क्रांति से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ से 10 मई को इसकी शुरुआत हो 1857 क्रांति की, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था तो याद रखना मेरठ से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कह रहा है कि बचपन का क्या नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ रहा है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर मूल शंकर, क्या होगा ये, मूल शंकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना, एक दोस्तों पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाशन, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश आप याद रखना। इसका दोस्तों जो है स्वामी दयानंद के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक, ये आपका जो है पत्रिका है, ध्यान रखना। और यहाँ पे याद रखना, आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था, याद रखना स्वामी बिरजानंद, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट, याद रखेंगे। और सुन ध्यान रखना, आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसका कौन थी तो याद रखना सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक कह रहा है कि के द्वारा गीता रस नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गीता रस की जो रचना किया गया था ये जेल में किया था, मांडल्य जेल में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि गांधी इरविन समझौता के यहाँ पे परिप्रेक्ष्य में कह रहे कि किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दिया था। गांधी और दोस्तों यहाँ पे इरविन को दो महात्मा कहा था, किसने, याद रखना। इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था, याद रखना ब्रिस्टल में। कहाँ पे, ब्रिस्टल। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष पूछे कौन है, याद रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ तो याद रखना 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को, और इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त को, ध्यान रखेंगे। उस समय पूछ रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, याद रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। कौन होगा, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शासक कार्य के पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? याद रखना इसका राइट आंसर पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। क्या होगा ये? पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के आशा सहाय, क्या यहाँ पे आशा सहाय संबंधित है किससे? आशा सहाय किससे संबंधित थी पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर आज़ाद हिंद फौज से। किससे? आज़ाद हिंद फौज से। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली हम लोग यहाँ पे दोस्तों 4 बजे इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब तक यहाँ पे हम लोग कान सर के पूरे बुक का रिविजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे बुक का रिविजन कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन सभी का दोस्तों यहाँ पे रिविजन पूरा कर लिए हैं। अगर आप इन सभी का रिविजन नहीं किए तो अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो आपका सेट है, ये सेट नंबर 12 है, एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 है, ठीक है। वॉल्यूम 2 भी आ गया है, उसका भी दोस्तों जो है ये खत्म होती है आपका शुरू हो जाएगा। इसमें आपका टोटल 15 सेट है। ये आज हम लोग यहाँ पे 12वां सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य के बुद्ध की यहाँ पे प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? बुद्ध की यहाँ पे प्राचीनतम प्रतिमा कार्य के किस शैली में प्राप्त होती है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गांधार शैली में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के पवन द्वीप, क्या यहाँ पे पवन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पवन द्वीप दोस्तों याद रखना तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के हिंद महासागर में आपका कार्य के सागर धाराओं की नियमित दिशा में कार्य के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक कारक जो है उत्तरदायी है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है आपको? सूची दिया, यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। यहाँ देखिए प्रशांत महासागर की सबसे गहरे स्थान का नाम क्या है? तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पे मेरियाना ट्रेस, ठीक है। अटलांटिक महासागर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना प्यूर्टो रिको ट्रेस, ठीक है। हिंद महासागर का आपका क्या हो जाएगा? ये जावा हो जाएगा, ठीक है। अंटार्कटिका का जो महासागर का है क्या हो जाएगा? तो ये आपका यूरोपियन बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 15 का आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कार्य के मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक हवाओं के दोस्तों प्रभाव क्या पड़ता है यूएसए के मध्य मैदान में? याद रखना इसका राइट आंसर जाड़े का तापमान दोस्तों बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कार्य के किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? कौन सी पहाड़ी पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है? याद रखना ये नीलगिरी का पहाड़ी। क्या होगा? ये नीलगिरी का पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के दंडकारण्य, क्या यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? दंडकारण्य क्षेत्र दोस्तों आपका है ये कहाँ है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के कोरी क्रीक, क्या यहाँ पे कोरी क्रीक स्थित है? कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है कहाँ पे? याद रखना इसका राइट आंसर कच्छ के रण में। कहाँ? ये कच्छ के रण में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों में से कार्य के संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? याद रखना ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 20 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का डब्लू। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया या दिया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका जो है मौलिक अधिकार ऊपर है, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उससे ऊपर है मौलिक अधिकार। ये कौन से वाद में कहा गया? याद रखना ये आपका गोलकनाथ वाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ठीक है। केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 355 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था?
कौन सा वर्ष दोस्तों यहाँ पे जो है रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था मंडल कमीशन? याद रखना 1980 में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पिछड़ा आयोग का दोस्तों जो स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1993 में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे समान कार्य के लिए यहाँ पे समान वेतन एक दोस्तों डैश है। समान कार्य के लिए एक समान वेतन क्या है? तो याद रखेंगे ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में डैश होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विधायिका का कार्य दोस्तों जो है, विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रित होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की यहाँ पे सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 31वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था, यानी कि 525 से बढ़ा के 545 किया गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक के दोस्तों यहाँ पे शब्द नहीं जोड़ा गया है? कौन से यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है नीति निर्देशक के तत्व में? याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समान नागरिकता संहिता, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें नहीं जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? याद रखना ये राज्य के विषय के संबंध में संसद की एक विधायी शक्तियों से, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होगा किसके बराबर? प्राथमिक घाटे में ब्याज संतुलन को अगर उसमें भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो याद रखना ये जो बराबर हो जाएगा ये राजकोषीय घाटे के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति, क्या यहाँ पे भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस पर आधार होती है? यानी कि किस आधार पर होती है मुद्रास्फीति की? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेता है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों याद रखना व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? कौन यहाँ पे व्यापार संतुलन में सम्मिलित होता है? ऑप्शन में बताना है। तो ये आपका क्या होगा? आपका यहाँ से माल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका ओनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक बंद अर्थव्यवस्था, क्या यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमिक्स, कह रहा है कि वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो याद रखना इसमें क्या होगा? ये डी हो जाएगा, यानी कि न निर्यात और न ही इसमें आयात होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों ध्यान रखना इकोनॉमिक्स से अभी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाने लगा है बिहार के एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से इसको भी कवर करना, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? याद रखेंगे इसका राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा, पीसी आपका जो है महालनोबिस, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, क्या यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एक दोस्तों ऑप्शन में आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो ये आपका 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक प्रति दोस्तों व्यक्ति आय में आपका जो है सुस्थिर वृद्धि। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? इजराइल में फंसे लोगों के बचाव के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑपरेशन आ जाए, क्या होगा ये? ऑपरेशन आ जाए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है, याद रखना इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत, क्या यहाँ पे मेरा युवा भारत को
कब लॉन्च किए जाने की घोषणा किया है? याद रखना इसका राइट आंसर 38 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2023 यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को दोस्तों मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय खेल से पूछा जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि एशियन गेम्स 2023 में, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली यहाँ पे ज्योति सुरेख का संबंध किससे है? ज्योति सुरेखा का संबंध किससे है? याद रखेंगे दोस्तों ये किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे? कह रहे कि हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दिया है? 3 नए जिले की दोस्तों जो है स्थापना को मंजूरी दी है। याद रखने कौन दिया है? तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि भारतीय वायु सेना दिवस, यहाँ पे भारतीय वायु सेना दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम दोस्तों याद रखना क्या था? तो ये आपका एयर पावर बियॉन्ड आपका जो है बाउंड्रीज। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए 2023 के अनुसार यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना 2023 का भी आपसे पूछा जाएगा। अगर 24 में भी एग्जाम होता है तो 23 का भी पूछ देता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2023 में दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये आपका डी हो जाएगा, 161वां, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि डीन आपका जो है बोलुआर्ट, यहाँ पे डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति है? डीन बोलुआर्ट तो ये किस देश का है? तो याद रखना ये आपका पेरू का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है? इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है आपका 2022 के आंकड़ा के अनुसार भारत की कितनी आबादी? याद रखना ये 52%, बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि शिव शंकरी, यहाँ पे शिव शंकरी को किस कृति में किए गए दोस्तों जो है सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? किस कृति के लिए? याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका सूर्यवंशम कृति के लिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि पीएम आपका जो है मित्रा योजना, क्या यहाँ पे पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्य में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दिया है? मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दिया है पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्य में? याद रखेंगे आपका 7 राज्य है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापना किस वर्ष की गई है? परमाणु ऊर्जा संस्थान यहाँ पे जो है की स्थापना कब किया गया था? याद रखना इसका राइट आंसर 48 का डी हो जाएगा, 1955 में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है कि होलकर यहाँ पे दोस्तों हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी, यहाँ पे देखिए हॉकी है तो ये नहीं समझ लेना है कि ये हॉकी से है, ये ब्रिज से है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस यहाँ पे पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो याद रखना ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आप लोग यहाँ पे 4 बजे दोस्तों इवनिंग में रह के सेट लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम जब तक होता है, यानी दोस्तों ध्यान रखना आपका जो एग्जाम होगा लोकसभा के इलेक्शन खत्म होते ही आपका एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना लोकसभा का इलेक्शन खत्म होते ही आपका जो है बिहार में फिर क्या होगा, आपका हलचल शुरू हो जाएगा विधानसभा का, इसलिए सारा एग्जाम जो है उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मौका है दोस्तों, फास्ट आपको नौकरी भी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और दोस्तों जोर लगाइए कि इसी बार इस वैकेंसी में आपका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसको। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन से यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 51 का क्या होगा? बी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका केवल 3, ये दूध का खट्टा होना दोस्तों यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन का मात्र उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि एक बैठक हॉल, क्या यहाँ पे बैठक हॉल में आपका जो शुरू में प्रतिभागियों में दोस्तों यहाँ पे प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, यहाँ पे कह रहे कि कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? अगर भाषण कोई दे रहा है तो आधा भरा हुआ है, अगर पूरा भर जाएगा तो उसकी स्पष्टता क्या होगी? तो इसकी स्पष्टता याद रखना बढ़ती है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान और भार के बीच यहाँ पे अंतर संदर्भ में कौन सही है, यानी कि द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर जो होता है उसके संदर्भ में कौन सा यहाँ पे एक सही कथन है। ठीक है, तो 53 का देखेंगे क्या होगा, ए हो जाएगा। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों जो है लगभग कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष में लगभग दोस्तों याद रखना ये आपका 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे पूछ रहा है कि कब होता है, जब यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश गमन करता है। किस में, याद रखना जब दोस्तों जो है डायमंड यानी कि हीरा से कांच में करता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में दोस्तों यहाँ पे अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के दोस्तों पानी के माध्यम से सीधे पानी के माध्यम से कह रहा है कि जाते हैं। इसका दोस्तों क्या कारण है, तो इसका दोस्तों कारण याद रखना ये डी हो जाएगा। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे शुद्ध पदार्थ नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक दोस्तों ऑप्शन में शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शुद्ध दूध। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े दोस्तों रखा यानी कि मिट्टी के घड़ा में रखा पानी जो है किस घटना के कारण ठंडा होता है। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों यहाँ पे होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आपका दृष्टि बाधित, यहाँ पे दृष्टि बाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में करता है। किसका उपयोग करता है, याद रखना ये सी हो जाएगा। ये आपका जो है वेनिला के गुण आपका जो है गुण वाला। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उत्प्लावनता, क्या यहाँ पे उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है। ये दोस्तों जो निर्भर करता है याद रखना विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यह राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका क्या है। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की जो भूमिका होती है क्या होती है, याद रखना Ca+ आपका 2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना और जो कठोरता का कारण बनते हैं, यानी कि ये दोनों को ये हटाता है। ठीक है, कौन, फॉस्फेट। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि ग्लूकोमा, क्या यहाँ पे ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे ये सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये कोलिन आपका जो है कोलिर्जिक दवा, क्या होगा ये कोलिनर्जिक दवा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पौधे के किस भाग में से यहाँ पे केसर प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या वर्तिका से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वनस्पति के यहाँ पे जो है प्रवर्धन की विधि नहीं है। वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है कौन यहाँ पे, तो ये आपका 64 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा आपका वोवाई। क्या होगा ये वोवाई हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है। एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है, तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि 2, 3 और 4, यानी कि उसके पास कह रहा है कि उनके पास या तो पुंकेसर या तो स्त्री पुंकेसर होता है। ठीक है, उसके बाद वे पराग गण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद केवल पुंकेसर वाले उभय लिंगी फूल फल नहीं देते हैं। ठीक है, ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि डायस्टोल, क्या यहाँ पे डायस्टोल के दौरान क्या होता है। डायस्टोल के दौरान दोस्तों याद रखना क्या होता है, तो ये आपका डी हो जाएगा, हृदय रक्त से भर जाता है। हृदय क्या होता है, रक्त से भर जाता है डायस्टोल के दौरान। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि धमनी एक रक्तवाहिका है। क्या यहाँ पे धमनी एक रक्तवाहिका है जो रक्त ले जाती है, रक्त को ले जाती है किस ओर से किस ओर। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, धमनी रक्तवाहिका है जो रक्त को ले जाती है। याद रखना ये हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि कौन सी कोशिकाओं को दोस्तों यहाँ पे सच्ची कोशिका नहीं मानी जाती। कौन एक कोशिका है जिसे सच्चा कोशिका नहीं माना जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सलजम, क्या यहाँ पे सलजम कह रहा है कि किस कुल से संबंधित है। सलजम यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ये आपका कुर्सी फेरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक रोग वाहक और रोग सुमेलित है, ऑप्शन में कौन सुमेलित है पूछ रहा है। याद रखेंगे क्विलेक्स जो होता है दोस्तों ये फाइलेरिया का कारण बनता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सुमेलित है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आयरन की कमी से होने वाला यहाँ पे एनीमिया किस परजीवी के संक्रमण से जटिलता है। ये इसका राइट आंसर 71 का क्या होगा, सी हो जाएगा, हुक वर्म। क्या होगा ये, हुक वर्म। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है आपका जो है प्रोबायोटिक, क्या यहाँ पे प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग। तो याद रखना 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, लैक्टोबैसिलस। क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि शीतल पेय की बोतलों और बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल आमतौर पर बनी होती है किसके। तो ये जो बनी होती है दोस्तों याद रखना ये आपका पॉलीस्टाइरीन की, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रेट उर्वरक के यहाँ पे अत्यधिक उपयोग से बच्चे में कौन सा रोग होता है। क्या यहाँ पे नाइट्रेट उर्वरक वाला दोस्तों जो है अधिक उपयोग करेगा तो बच्चा में कौन सा रोग हो सकता है या होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेथोमेगोलिनिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बायोगैस, क्या पे बायोगैस में मीथेन सामग्री कितना होता है। बायोगैस में यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 75 का बी हो जाएगा, 55 से 75। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका एडिटोरिया का जो हम लोग बिहार एसएससी का सेट लगा रहे थे, उसमें आपका सेट नंबर 12 था, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।